बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट की हुई है मीट्रिक स्पेस, तो इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन को देखा था। आज हम अगेन डेफिनेशन को मैंने वाइट बोर्ड पे लिख दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फर्दर आगे हम मूव करते हैं। तो ज़रा देखिएगा मीट्रिक स्पेस हमने क्या इसके बारे में पढ़ा था। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हमने ये कहा था कि जिस सेट को भी हमने मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया लेट डी, और इस फंक्शन को हमने नाम दिया था डिस्टेंस फंक्शन का। इसको हमने कहा था कि ये एक हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है, ठीक है। तो x क्रॉस x का मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो डोमेन लेंगे हम इस सेट x से, वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होगी। मतलब 1 2 2 3 4 5, क्योंकि ये डिस्टेंस फंक्शन है। तो जब इस फंक्शन के लिए मैं डोमेन यूज करूंगा सेट x की, तो जाहिर सी बात है जब मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मिनिमम मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स के दरमियान मैं डिस्टेंस को निकालूंगा ना, इसलिए मुझे इस फंक्शन की डोमेन के जो यूज करूंगा सेट x में से, वो मैं ऑर्डर्ड पेयर में यूज करूंगा, ठीक है ना। तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो एक रियल नंबर्स आएंगे रियल लाइन पे, ठीक है ना। अच्छा, तो जरा देखिएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो d है, ये जो फंक्शन d है, ये हमारे पास मीट्रिक कहलाएगा ऑन सेट x पे इफ d, ये जो d फंक्शन है डिस्टेंस फंक्शन सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग कंडीशंस को। ये अगर चारों प्रॉपर्टीज को ये डिस्टेंस फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि d इज अ मीट्रिक ऑन x। तो जरा यहाँ पे देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी, जबकि d इज अ डिस्टेंस फंक्शन ऑन एक्स वाई, यानी ऑफ एक्स वाई का ये डिस्टेंस फंक्शन है। अगर मैं x और y का डिस्टेंस लूंगा तो ऑलवेज वो क्या होगा, डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि नॉन नेगेटिव होगा हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ये वो 2 पॉइंट x और y वो वाले पॉइंट होंगे जो सेट x में होंगे, ठीक है ना। सेट x में से हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं, उनके ऊपर डिस्टेंस फंक्शन जो हमें गिवन होगा, डिस्टेंस फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। और वो जो डिस्टेंस आएगा वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आएगा। सेकंड कंडीशन ये है कि उन 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ, ये कब हो सकता है, जब दोनों पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उनका डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का नाम देते थे। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको हमने, ये देखें डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। मतलब ये कि अगर x का y से डिस्टेंस लो या y का x में से लो, ठीक है ना, तो ये एक ही बात है। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में देखें ये हमें डिस्टेंस है। चले मैं इसको आपको समझा देता हूं कि ये देखें ये किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स जी, यहाँ पे तो ये 2 पॉइंट एक्स और जी नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों का डिस्टेंस वो कहता है कि लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई वाई जी। मतलब ये कि फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर वो लेस कब होगा और इक्वल कब होगा, इस कंडीशन को मैं जरा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, तो बेटा यहां पर देखें कि अब हमने यहाँ पे ये फोर्थ कंडीशन को हम समझते हैं। इफ, अब यहाँ पर मैंने कहा कि हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, जो सेट x है ना, जिसमें से हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल रहे थे, हमने एक थर्ड पॉइंट भी ले लिया। इफ x y z बिलोंग्स टू सेट x, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं सेट x को बिलोंग करते हैं, एंड ये तीनों पॉइंट्स जो हैं x y z आर कोलिनियर, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये एक ही लाइन के 3 पॉइंट हैं। लेट्स सपोज एक पॉइंट ये x है,
दूसरा पॉइंट ये मेरे पास y है, और ये तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, z है। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है एक ही लाइन के 3 पॉइंट्स हैं। तो अब जरा यहां से देखिए, यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। अच्छा, फिर यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ वाई जी, ठीक है। तो इसको वाई एक्स भी लिख सकते हैं, जी वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्री है, ये हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अच्छा बेटा, अगर मैं डायरेक्ट यहां से लेकर यहां ये कंप्लीट डिस्टेंस की बात करूं, तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा, x से लेकर z तक। तो जरा यहां पर देखो, ये फर्स्ट कंडीशन मेरे पास बनती है कि यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस इक्वल होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी, ठीक है। यानी कि ये टोटल डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा इस डिस्टेंस के और इस डिस्टेंस के एडिशन के। तो इसको हम यहाँ पर क्या देते हैं, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इफ आगे दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होते, तो यहाँ पे मैं कहता हूं इफ एक्स वाई जी बिलोंग्स टू सेट एक्स एंड एक्स वाई जी आर नॉन कोलिनियर, ठीक है। ये मेरे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये है कि एक लाइन के पॉइंट नहीं है। जब मेरे पास एक लाइन के पॉइंट नहीं है, तो फिर सपोज कर लो कि एक पॉइंट ये होगा x, एक पॉइंट मेरे पास कुछ यहाँ पर है y। चलो मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, और एक पॉइंट मैं चलो यहाँ करके ले लेता हूँ ये वाला, इसको मैं z का नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास 3 पॉइंट हैं। तो अब जरा देखो, ये x से z का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ x z। अब देखें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, फिर यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वाई जी। तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये एक ट्राइंगल शेप बन रही है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको ट्राइंगल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, क्योंकि ये एक ट्राइंगल की कंडीशन बन जाती है। तो जरा देखें, ये एक ट्राइंगल बन रही है, तो हमेशा हमें पता है कि ट्राइंगल की जो एक साइड होती है उसकी जो लेंथ होती है वो दूसरी 2 साइडों के सम के क्या होती है, लेस होती है। मतलब ये जो डिस्टेंस है एक साइड का, इन 2 साइडों के डिस्टेंस से क्या होगा, लेस होगा। तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, डिस्टेंस ऑफ एक्स जी, यानी कि ये जो डिस्टेंस था यहां से यहां पहुंचना था, फिर एक रास्ता ये है यहां पहुंचने का, तो ये रास्ता क्या है, लेस है इस वाले पाथ से, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जी। तो ये मेरे पास बन गई कंडीशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट एज, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट एज d इंटू एक्स जी लेस आर इक्वल, लेस भी है और इक्वल भी आ सकती है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। तो ये मेरे पास 4th कंडीशन है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि लेस भी हो सकती है और इक्वल भी ये हमारा डिस्टेंस हो सकता है। तो आगे फर्दर हम मूव करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखें बेटा, ये मेरे पास डी ऑफ एक्स जी लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई। तो जब ये चारों प्रॉपर्टीज डिस्टेंस फंक्शन एक्स के ऊपर अप्लाई करने से सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम फिर क्या कहेंगे, डी इज कॉल्ड मीट्रिक ऑन एक्स। तो ये जो डी है, डी जो है इज कॉल्ड मीट्रिक ऑन एक्स, ये डी एक्स पर क्या होगा, मीट्रिक कहलाएगा। एंड नंबर 2, ये जो हमारे पास पेयर बनेगा, यानी कि पेयर सेट एक्स पे ये जो फंक्शन डी मीट्रिक है, डिस्टेंस फंक्शन जो है, या मीट्रिक फंक्शन भी हम लोग कह लेते हैं, ठीक है ना। तो ये पेयर मेरे पास क्या कहलाएगा,
is called metric space, is called metric space। तो ये बेटा मेरे पास मेट्रिक स्पेस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब हम मूव करते हैं यूजुअल मेट्रिक। ठीक है, जरा देखिएगा इनको। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर देखें, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, इस वजह से ज़रा देखिए। लेट डी, ये एक डी डिस्टेंस फंक्शन है आर क्रॉस आर। इसका मतलब ये है कि अब मुझे जो सेट दिया गया है वो एक रियल लाइन दी गई है। आर का मतलब है रियल लाइन। ठीक है, ये सारी की सारी मुझे एक रियल लाइन जो है वो मुझे दे दी गई है और मुझे कहता है कि इसको आपने सेट प्रूफ करना है, सॉरी मैट्रिक्स स्पेस प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए बी अ फंक्शन, तो ये इस तरह से फंक्शन एक डिफाइन है बाय, तो जो रियल लाइन पर हम फंक्शन लेंगे डिस्टेंस फंक्शन, वो कुछ इस तरह से ये गिवन है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर शो दैट डी इज अ मीट्रिक ऑन आर। तो हमने प्रूव ये करना है कि डी एक मीट्रिक है किसके ऊपर, आर सेट के ऊपर, आर यानी सारी रियल लाइन के ऊपर। तो ये यहाँ पर सेट आर गिवन है। अब आर सेट के ऊपर हमने इस डी को मीट्रिक प्रूफ करना है। इस डी को इस सेट आर पर मीट्रिक प्रूफ करने का मतलब ये है कि मुझे चारों जो कंडीशंस थी वो इस पर क्या करनी है, सेटिस्फाई करवानी है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मैं कहूँगा कि डी एक जो है वो आर सेट के ऊपर मीट्रिक है। जब डी आर पर मीट्रिक है तो आर डी मेरे पास क्या कहलाएगा, मीट्रिक स्पेस कहलाएगा, ये पेयर आर डी वाला। ठीक है, तो जरा यहाँ पर देखें, हेयर ये मुझे गिवन है, हेयर फंक्शन कुछ इस तरह से ये डिफाइन है, ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। तो अब जरा देखें, ये जो सेट आर है, आर सेट की जब मैंने डोमेन लेनी है तो ये डिस्टेंस फंक्शन, जब मतलब मैंने मीट्रिक फंक्शन इस पे अप्लाई करना है, डिस्टेंस फंक्शन भी कह सकते हैं, मीट्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं। तो जब मैंने अप्लाई करना है तो जाहिर है मुझे जो डोमेन लेनी है वो ऑर्डर फॉर्म में लेनी है। जाहिर है जब मुझे डिस्टेंस निकालना है तो 2 पॉइंट्स चाहिए, तो इसलिए ये आर क्रॉस आर लिखा है और जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो एक रियल लाइन के ऊपर ही कोई एक नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो जरा यहाँ पर देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि ये x माइनस वाई ये फंक्शन डिफाइन है, ये ग्रेटर देन, ये ऑलवेज जो है ये जो डिस्टेंस है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, x में से मतलब x भी कुछ पॉइंट है, 2 है या 3 है, कुछ भी आप ले लें, यहाँ से 2 ले लें, 3 ले लें, 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा। तो ये मॉडुलस उस -1 को क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा, तो डिस्टेंस क्या आया, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू क्या आएगा, 0 डिस्टेंस आएगा। तो सेकंड कंडीशन ये है कि फर्स्ट तो ये कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा, जब ये x माइनस वाई का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। सेकंड कंडीशन के अंदर ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 0 आएगा। ये 0 कब आएगा, जब ये दोनों पॉइंट्स बेसिकली इनका डिस्टेंस 0 होगा, जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये y इस तरफ आएगा तो ये इक्वल हो गए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और ये एक्स वाई है क्या, बेसिकली ये इस रियल लाइन में से कोई से भी 2 नंबर उठा लिए हैं हमने। ठीक है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 2 का 2 से डिस्टेंस ले लूँ तो वो मेरे पास 0 ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो जरा यहाँ पर देखें, थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तो अब इसकी जो मॉड है, जो डिस्टेंस है एक्स से वाई का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है, लेकिन जरा यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि x से y का डिस्टेंस ले लो या y का x में से ले लो। यानी कि देखो 3 - 2, अगर मैं इसका डिस्टेंस लूँ तो क्या आना है, 1 आ जाना है। ठीक है ना, 1 की मॉड 1 है। तो अगर मैं 2 - 3 करता हूँ तो फिर -1 आएगा ना, तो लेकिन ये मॉडुलस इस -1 को क्या करेगी, पॉजिटिव कर देगी। तो इसलिए ये कोई भी चेंज नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये इसमें से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये मॉडुलस इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो अगेन y माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस ऑफ y x आ जाएगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हमें एक और पॉइंट चाहिए था, तो मैंने इस रियल लाइन में से एक पॉइंट z और ले लिया। ठीक है, तो मैंने x से z का जो डिस्टेंस है वो लिख दिया, x और z का, और इस x और z के बीचों बीच, यानी कि यूं समझे लें कि मैंने एक ये रियल लाइन थी,
ठीक है, यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, यहाँ चलो मैं ये सपोज करता हूँ कि ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं x और z। ठीक है, x और z का ये जो डिस्टेंस है बेसिकली, अब मुझे यहाँ पर मैंने एक थर्ड पॉइंट अंदर इसके अंदर ले लिया y, मैंने ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इनको कैंसिल आउट करूँ फिर यही आ जाता है। तो अब ये जो डिस्टेंस है x से y, मैंने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है ये कि इसको हम ब्रेकअप करें ऐसे सम्स की शक्ल में, तो ये लेस आर इक्वल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जरा यहाँ पर देखें, ये x से y का डिस्टेंस प्लस y से z का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू इसके हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, हेंस डी। तो यहाँ पर ये चारों प्रॉपर्टीज जो हैं ये सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कहेंगे डी इज अ मीट्रिक ऑन आर। तो ये जो डी है ये सेट आर के ऊपर मीट्रिक है, और लिहाजा एंड आर डी, जैसे हम अगर सेट एक्स के ऊपर डी मीट्रिक प्रूफ करते थे तो इसको हम मीट्रिक स्पेस कहते थे। अगर सेट आर के ऊपर मीट्रिक डी प्रूफ कर रहे हैं तो इट मींस फिर आर डी मेरे पास क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड यूजुअल मीट्रिक। ठीक है ना, रियल लाइन के ऊपर अगर हम ये वाला फंक्शन मीट्रिक स्पेस प्रूफ करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, यूजुअल मीट्रिक स्पेस कहते हैं। अगर आप लोगों को आपको क्वेश्चन सिर्फ पेपर में यूं दे दिया जाए कि शो दैट डी इज अ मीट्रिक ऑन आर, ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको ये डिस्टेंस फंक्शन ना दिया गया हो, तो ये अंडरस्टूड बात है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि जब भी हम रियल लाइन की बात करेंगे, ठीक है, तो रियल लाइन यानी कि सेट आर पर जब भी हमने मीट्रिक स्पेस प्रूफ करनी है तो हमें ये डिस्टेंस फंक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा तो बेटा यहाँ पर आज के लेक्चर को यहाँ तक फिनिश करते हैं। इससे नेक्स्ट हम अगले एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस फंक्शंस लेंगे और डिस्टेंस फंक्शंस लेकर उनके ऊपर हम मीट्रिक को प्रूफ करेंगे, यानी चारों प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे और देखेंगे अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस फंक्शन अगर तो गिवन हो फिर तो ठीक है, अगर डिस्टेंस फंक्शन नहीं गिवन तो फिर हम यही डिस्टेंस फंक्शन लेंगे। जैसे मैंने ये बताया है कि अगर पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसके लिए डिस्टेंस फंक्शन ये लेंगे, और अगर डिस्टेंस फंक्शन हमें किसी तरह से डिफाइन हो दे दिया जाए तो फिर हम उसी को लेकर उस पर डी मीट्रिक प्रूफ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी बेटा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम।